भारतीय जनता पार्टी में कौन फैसला ले रहा है? क्या अब फैसले में अमित शाह की भूमिका नहीं रहती है? पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नीतियों में घिरती चली जा रही है। चाहे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का फैसला हो जिसमें तृणमूल कांग्रेस से नेताओं को लाना, आज वही नेता वापस हो रहे हैं। देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भद पिट रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का अगर ये फैसला है या इसमें किसी तरह की सहमति भारतीय जनता पार्टी की है चिराग पासवान और एलजेपी मामले में, तो निश्चित रूप से ये आत्मघाती कदम है। अगर ये फैसला जिसने भी लिया है वो भारतीय जनता पार्टी का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। आपको बता दें कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब जंग कर झेल रही है बिहार और देश की जनता के साथ। आपको बता दें कि बिहार में भले ही 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें अधिक आई, लेकिन क्यों आई ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने में चिराग पासवान और एलजेपी की बड़ी भूमिका थी। हालांकि उस समय तो किसी भी नेता नहीं वो कहा ये बात। उस समय सभी चिराग पासवान के साथ खड़े थे और प्रचार में भी सभी लगभग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से टारगेट हो रही है और चिराग पासवान की पार्टी यानी रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई पार्टी को तोड़ने का जिम्मेवारी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में यदि पशुपति कुमार पारस को शामिल किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा और उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खास करके इस वर्ग का दंश झेलना पड़ेगा, उसकी झलक अभी से नजर आने लगी है। जब भारत लाइव की टीम ने सर्वे किया और लोगों से मिल करके बात किया तो लगातार लोगों का कहना यही है कि वो नहीं जानते हैं कि पारस कौन है। दलितों का वोट एक मुश्त रामविलास पासवान को जाता है और चिराग पासवान उनके वारिस हैं। ये वोट किसी और को नहीं जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी रामविलास पासवान इसीलिए लोगों के निशाने पर भी रहते थे कि वो जातिवाद करते थे, परिवारवाद करते थे। लेकिन आज वही परिवारवाद चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के बेटे के लिए सबसे बड़ा मुश्किल पैदा कर चुका है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप है। हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेते हैं और चिराग पासवान से अलग हुए यानी एलजेपी से अपने आप को अलग करके अलग गुट बना करके एलजेपी को अपना बताने वाले पशुपति कुमार पारस और बाकी के 4 जो एमपी हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा रहते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस बात की चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को लेकर के संशय में हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, कहीं केंद्रीय नेतृत्व शामिल कर लेता है पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में शामिल तो हो जाएंगे पशुपति कुमार पारस, लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आत्मघाती कदम होगा। अगर कहीं चिराग पासवान गुस्से में या फिर अपनी आगे की रणनीति के अनुसार महागठबंधन या फिर साझा विपक्ष का हिस्सा हो जाते हैं तो बहुत बड़ा घाटा और डैमेज भारतीय जनता पार्टी को कर सकते हैं। इस पूरी बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में भी पशुपति कुमार पारस आगे चल रहे हैं। उन्होंने इसी के योजनाबद्ध तरीके से जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद है उसे किसी और को हस्तांतरित कर दिया है। बहुत जल्दी पशुपति कुमार पारस कोई फैसला लेने वाले हैं। इधर आपको बता दें कि चिराग पासवान भी अपनी रणनीति का खुलासा करने वाले हैं। इन सब बातों के बीच में अब जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से समझने वाले लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता हैं, उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं पशुपति कुमार पारस मंत्रालय में चले गए तो दलित समाज विद्रोह करेगा और उस विद्रोह में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त घाटा होगा। देखना है कि किस तरह का विवेक अपनाती है भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक
लेकिन एक बात तो तय है कि आज भी चिराग पासवान और रामविलास पासवान से दलित समाज को दूर करने में पशुपति कुमार पारस कभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।